क्या सोचा है कि सपा में भी ठाकुर बनाम भूमिहार हो सकता है? जिस मुद्दे पर कांग्रेस में हंगामा कट गया, लेकिन सपा में क्यों किसी ने चूं तक नहीं की? क्या ऐसा कोई पहली बार का सांसद हो सकता है जिसे गृह मंत्री फोन करके बोले कि हैप्पी बर्थडे? क्या राजीव राय के लिए सपा में सब कुछ माफ है? नमस्कार, विजन यूपी की एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे की राजनीति में आखिर खींचतान कहां मची है। ये तो सपा के तमाम नेता जानते हैं कि राजीव राय अखिलेश यादव के चंद करीबी नेताओं में से एक है। दिल्ली, बेंगलोर और यूपी के बाहर कहीं भी अगर अखिलेश यादव नजर आएंगे तो साथ में आपको मऊ की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय भी साथ में नजर आएंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि राजीव राय मीडिया में छाए रहते हैं। हर हफ्ते किसी न किसी पत्रकार के साथ उनका लंबा चौड़ा इंटरव्यू या कहें तो पॉडकास्ट जरूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सपा में राजीव राय अखिलेश के करीबी होने के नाते क्या कर रहे हैं, जो चीजें कई बार सांसदों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों को नहीं मिल रही, वहां राजीव राय मामला सेट कर लेते हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई, कांग्रेस सांसदों ने थरूर को क्या कुछ नहीं कह डाला, सिर्फ गाली देना बाकी रह गया था। जबकि सपा में भी ऐसा मामला हुआ, लेकिन कहीं कोई खबर सामने नहीं आई। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि राजीव राय सपा में भैया के खास हैं, या फिर खुद अखिलेश यादव ने कई मामलों में राजीव राय को फ्री हैंड दिया हुआ है? खबर की शुरुआत इसी मुद्दे से करते हैं, जिसमें सपा के एक ठाकुर सांसद को नजरअंदाज कर दिया गया। मामले की गंभीरता के लिए दो लाइन में शशि थरूर का मामला समझ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने विदेशों में जो डेलीगेशन भेजे, उसमें विपक्षी पार्टियों से भी कौन जाएगा, इसमें खुद ही नाम फाइनल कर लिए। ऐसे में कांग्रेस जिन सांसदों को भेजना चाह रही थी, सरकार ने उनकी जगह शशि थरूर को भेज दिया। इस बात पर विपक्ष ने कहा कि ऐसे डेलीगेशंस में कौन जाएगा कौन नहीं, ये पार्टियां तय करती हैं, सरकार कैसे तय कर सकती है? और फिर पीएम मोदी की शशि थरूर की जुबान से तारीफ, जिसके बाद तो कांग्रेस सांसदों ने थरूर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब वापस आते हैं घोसी सांसद राजीव राय पर। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अवधेश कुमार को सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने इंटरव्यू दिया। अवधेश ने सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के जो पैनल विदेशी दौरे पर गए, क्या उसमें आपका नाम था? और था तो फिर उसे क्या काट दिया गया था? इसके जवाब में वीरेंद्र सिंह ने कहा, सरकार की डेलीगेशन भेजने की पहल अच्छी थी, लेकिन इसे सरकार ने ही पॉलिटिकलाइज कर दिया। नियम ये कहता है कि किस सदस्य को किस पार्टी से जाना है, ये पार्टी का नेता तय करता है। लेकिन सरकार ने पार्टी की तरफ से जो नाम भेजे गए, उनमें मनमानी ढंग से कुछ लोगों को चुन लिया जो उनके लिए सूट करते थे। जैसे शशि थरूर जी को सरकार ने चुना तो कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया। अन्य पार्टियों से भी इसी तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई। वीरेंद्र सिंह को तभी रिपोर्टर टोकते हैं कि क्या आपका नाम डेलीगेशन में भेजा गया था? तो वीरेंद्र सिंह कहते हैं, हाँ, नाम भेजा गया था, 2 से 3 नाम भेजे गए थे। खबर के बीच में बता दें कि वीरेंद्र सिंह भारत की संसदीय सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं, जिसमें देश की सुरक्षा और सेनाओं के वरिष्ठतम अधिकारियों से बातचीत और विमर्श किया जाता है। न्यूज लॉन्ड्री की इस पूरी चर्चा में अवधेश फिर सीधा सवाल पूछते हैं कि सपा के तो दूसरे यानी कि राजीव राय सांसद विदेश जाने वाले डेलीगेशन में थे, तो आपका नाम क्यों काटा और कितने नाम गए थे? इसके जवाब में वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि नाम तो 2-3 गए होंगे, यहाँ पर इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार ने एक को यानी कि राजीव राय को चूज किया। तो अब सवाल आता है कि कांग्रेस में जिस बात पर हंगामा हो गया, लेकिन सपा में हर कोई खामोश क्यों दिख रहा है? और तो और थरूर की जब पीएम मोदी से नजदीकियों को लेकर सिर्फ खबरें चली तो पूरी पार्टी में बवाल मच गया। लेकिन दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री और सदन में अखिलेश यादव पर खुले तौर पर तंज करने वाले मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज को भाजपा के मंच से बताने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद राजीव राय को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं, तो सपा में किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं होता। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। आशीर्वाद जल के हो गए सर।
ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जल्दी आता हूँ। धन्यवाद। अब आते हैं उस दूसरी बात पर जिस पर भी कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। दिल्ली में सांसदों के आवास आवंटन को लेकर कई बार खबरें बनती हैं, हंगामा होता है। सांसदों को दिल्ली में आवास आवंटन सीनियरिटी के आधार पर होता है। पहली बार के सांसदों को फ्लैट दिए जाते हैं और इसी तरीके से वरीयता के क्रम में जो सांसद जितना सीनियर या पूर्व मंत्री विधायक होता है उसे बंगला या कोठी आवंटित कर दी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि घोसी से समाजवादी पार्टी के पहली बार के सांसद राजीव राय को पहली बार के सांसद बनने पर अशोका रोड पर बंगला दे दिया गया, जबकि इसी फहरिस्त में सपा के तमाम पहली बार के सांसद फ्लैट्स में रह रहे हैं। हाँ, बीजेपी में पहली बार के सांसद करण भूषण सिंह को भी बंगला आवंटन पर कई सवाल उठे थे और उन्हें उनके पिता का ही बंगला अलॉट कर दिया गया था, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करता है कि किसे बंगला देना है, किसे कोठी देनी है और किसे फ्लैट का आवंटन करना है। ऐसे में वही सवाल उठता है कि आखिर राजीव राय पहली बार की सांसदी में सीधे अशोका रोड पर बंगले का आवंटन पा लेते हैं। वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी जब राजीव राय ने सपा अध्यक्ष को पूरे परिवार के साथ अपने बंगले पर आमंत्रित किया था। खैर, मीडिया के चहेते और अखिलेश यादव के बेहद खास घोसी से सांसद राजीव राय सपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। 2014 में भी घोसी सीट से राजीव राय ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2024 में राजीव राय घोसी सीट से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराकर लोकसभा पहुंच गए। कहा तो ये तक जाता है कि विदेशों से जुड़ी लोगों की समस्याओं में ओम प्रकाश राजभर भी लोगों को राजीव राय के पास भेज देते हैं। फिलहाल राजीव राय अखिलेश यादव के साथ साथ दिल्ली में भी मजबूत पकड़ बनाए दिखते हैं। आपका राजीव राय पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।